यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम एक टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस करके। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेट ऑफ और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो पहले हम पढ़ते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? तो देखिए, सेट ऑफ ऑफ लॉसेस मींस अगर मान लो कहीं पे एक जगह लॉस है और एक जगह अगर गेन है तो उसको वापस में सेट ऑफ कर लेते हैं, आपस में उसको सेट ऑफ कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। आई कैन टेक अ एग्जांपल कि मान लो अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में मुझे कोई लॉस हो गया और अगर पीजीबीपी हेड में कोई गेन है, उसको आपस में सेट ऑफ कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ। तो सेट ऑफ पढ़ने के लिए सबसे पहली सेक्शन होती है सेक्शन 70 और 70 बोलती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है एक ही हेड के अंदर अंदर। एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर का मतलब होता है दूसरे हेड में। इंटर जो वर्ड है ना, उसको पढ़ने पे लगता अंदर अंदर है बट होता बाहर बाहर है। आप लोगों ने जीएसटी में पढ़ा होगा इंटर लाइक स्टेट सेल। इंटर स्टेट का मतलब दूसरे स्टेट में सेल होती है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर अंदर होती है, उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही हेड के अंदर अंदर मींस आप ही के घर में अगर कोई तकलीफ है तो घर वाला मेंबर ही उसको हेल्प कर देगा। दैट इज कॉल्ड योर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या होता है? जब एक घर में तकलीफ है और दूसरे घर वाले उसकी हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो चलो अपन पड़ोसी से हेल्प बाद में मांगेंगे, पहले अपने घर में ही हेल्प करा लेते हैं। तो अपने घर में हेल्प कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जैसे एक हेड है, एक ही हेड के अंदर अंदर अगर एक सोर्स का लॉस है और दूसरे सोर्स का गेन है, आपस में उसको सेट ऑफ कर दो। दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मुंबई की हाउस प्रॉपर्टी का मेरा लॉस हो गया और अगर जयपुर की हाउस प्रॉपर्टी का मेरा गेन है, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अंदर इसको सेट ऑफ कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। या फिर मान लो मेरा टेक्सटाइल बिजनेस का कोई लॉस हो गया और अगर मान लो कोचिंग क्लास बिजनेस का गेन है, तो बिजनेस हेड के अंदर अंदर सेट ऑफ कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। या फिर मुझे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। तो एक बात बताऊं मैं आपको, सेक्शन 70 आपको अलाउ करती है कि आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मींस एक ही हेड के अंदर अंदर एक सोर्स का लॉस है और दूसरे सोर्स का गेन है, आपस में उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसके 4 एक्सेप्शनल केसेस है। और ये 4 एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं? सबसे पहला, अगर आपका कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होता है तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी बिजनेस के गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। दूसरा, अगर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस यू नो दैट वो पीजीबीपी में हमने पढ़े थे 14 बिजनेस, कोल्ड चेन, फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग, होटल, हॉस्पिटल एंड ऑल। तो वो जो स्पेसिफाइड बिजनेस है 14 बिजनेस, उनका अगर लॉस होता है तो स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, बाकी किसी से नहीं हो सकता। तीसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है, यहां पे मैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस बोल रहा हूं, हॉर्स रेसेस नहीं बोल रहा हूं, रेस हॉर्सेस बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं घोड़ों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, घोड़ों को ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऐसी एक्टिविटी से अगर कोई लॉस हुआ तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मीन जैसे 5 हेड है, अलग अलग हेड है, ठीक है, तो 5 ही घर है, उस घर के अंदर अंदर मतलब किसी भी हेड के अंदर अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट उसके 4 एक्सेप्शनल केसेस है। पहला, तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हुआ तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉसेज है, वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही सेट ऑफ होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं कैपिटल गेन हेड की बात करूं तो कैपिटल गेन हेड में दो चीजें हो सकती है, आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन हेड को आप ऐसे याद रखेंगे, ये एक अंबानी फैमिली है, मिस मुकेश अंबानी बड़ा भाई और अनिल अंबानी छोटा भाई। मुकेश अंबानी बड़ा भाई उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे और अनिल अंबानी छोटा भाई उसको अपन शॉर्ट टर्म बोलेंगे। अब एक बात बताओ, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। इसका मतलब यह हुआ, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि कभी भी अंबानी फैमिली में बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प कर सकता है बट छोटा भाई बड़े भाई की हेल्प नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, आज अनिल अंबानी को अगर हेल्प चाहिए तो मुकेश अंबानी कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, बहुत पैसा है मुकेश अंबानी के पास।
बट अगर मान लो मुकेश अंबानी को हेल्प चाहिए तो क्या अनिल अंबानी कर सकता है? आंसर इज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात बताइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, मींस अनिल अंबानी को हेल्प चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। और बड़ा ही लॉजिकल है। एक बात बताओ, लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट रहती है 20% और शॉर्ट टर्म पे टैक्स रेट रहती है नॉर्मल टैक्स रेट, और यू कैन से दैट द 30%। तो आप ही लॉजिकली सोचिए कि अगर मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में 20% वाला लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30% वाला है, तो क्या गवर्नमेंट है वो 20% वाले लॉस को क्या 30% के गेन से सेट ऑफ करने देगी? आंसर इज नो, वो उससे सेट ऑफ करने नहीं देगी। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो सिर्फ वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मींस एक ही हेड के अंदर अंदर अगर एक सोर्स का लॉस है दूसरे सोर्स का गेन है, आप सेट ऑफ कर लो। बट उसके 4 एक्सेप्शन है। एक तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से सेट ऑफ होगा। उसके बाद में जब आप अपने घर के अंदर एडजस्टमेंट कर लेते हैं और घर के अंदर अगर हेल्प करने वाला कोई नहीं है तो आप दूसरे घर पे जाते हैं जिसको बोला जाता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो आपका कोई लॉस है वो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट से सेट ऑफ नहीं होता है तो फिर आप दूसरे हेड से जाके हेल्प मांगते हैं। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर मान लो आपको कोई तकलीफ होती है, आपके घर वाले कोई हेल्प नहीं कर पाते, तब फिर आप पड़ोसियों के पास में जाते हो, दूसरे हेड में जाते हो, दैट इज कॉल्ड इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक हेड का लॉस क्या दूसरे हेड के गेन से सेट ऑफ हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। बट आपका सेम प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। अब ये सेम प्रीवियस ईयर क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पे टोटल 6 एक्सेप्शनल केसेस है, टोटल 6 एक्सेप्शनल केसेस है। में आप दूसरे हेड से हेल्प ले सकते हो, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, सैलरी गेन सैलरी हेड के गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, बिजनेस का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो। बट इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, 4 एक्सेप्शनल केसेस तो वो के वो जो हमने इंट्रा हेड में पढ़े थे कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हुआ तो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हुआ तो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही सेट ऑफ होगा। अब यहां पे 2 एक्सेप्शनल केसेस और है। सबसे पहला तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, बाकी और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। एंड लास्ट वाला एक बात बताओ, बिजनेस के जो लॉसेस होते हैं ना वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अदर देन सैलरी, सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते। आपके बिजनेस के लॉसेस है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं, बट सैलरी को छोड़ के, मीन सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते, सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं। एक बात बताओ, यहां पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो कैपिटल गेन हेड में 2 चीजें हो सकती है और मैंने बोला अंबानी फैमिली। आप ऐसे याद रखना, कैपिटल गेन हेड इज अंबानी फैमिली। बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प कर सकता है, छोटा भाई बड़े भाई की हेल्प नहीं कर सकता। एक और चीज समझना, अगर मान लो यहां पे जो अंबानी फैमिली है ना वो कैपिटल गेन हेड है, एक चीज ध्यान रखना, ये लोग दुनिया की हेल्प कर सकते हैं बट दुनिया इनकी हेल्प नहीं कर सकती। आप एक बात समझिए, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, यस हो सकता है। बिजनेस का लॉस है कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, यस। ये दूसरों की हेल्प कर सकते हैं लेकिन इनकी खुद की हेल्प करने वाला बाहर से नहीं आ सकता। आप एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। तो अंबानी फैमिली, आप समझिए मुकेश अंबानी को कोई दिक्कत है तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कर सकता है। अनिल अंबानी को हेल्प चाहिए तो मुकेश अंबानी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता करके, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक अंबानी फैमिली है, ये दुनिया की हेल्प कर सकते हैं, ये दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, बट इसके हेड की हेल्प करने के लिए बाहर से कोई नहीं आ सकता है। अब एक बात समझना, जो मैंने आपको सिखाया उसकी एक मैंने समराइजर दे रखा है, समरी दे रखा है, जिसको आपको माइंड मैपिंग में दिमाग में डालना है। जो मैंने आपको पढ़ाया अगर वो समझ में आया होगा तो ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले सैलरी हेड में क्या लॉस हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सैलरी में सैलरी निल हो सकती है, सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हो सकता है, आंसर इज यस। अगर देखो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको लॉस दिख जाता है तो आप क्या करोगे, पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे, मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड में और कोई गेन है तो उससे सेट ऑफ कर दो। उसके बाद में आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे, मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी दूसरे हेड के गेन से सेट ऑफ होगा।
लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस होता है ना, वो किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा है तो बाकी वाला लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर दिया, इंटर हेड एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद भी हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बचा, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद में पीजीबीपी हेड में लॉस हो सकता है, आंसर इज यस। आपको एक सिंपल सी चीज बताओ, देखो पीजीबीपी हेड में अगर आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस दिख जाता है, तो आपको देखना है स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई गेन है या नहीं, उससे सेट ऑफ होगा। और उसके बाद में अगर बचता है तो सीधा उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस आया तो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा, और उसके बाद जो लॉस बच गया उसको सीधा कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगर एनी अदर नॉर्मल बिजनेस का कोई लॉस है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे, बिजनेस के कोई भी गेन है उससे आप सेट ऑफ करोगे। उसके बाद में आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे, दूसरे हेड में जाके और गेन से सेट ऑफ करोगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अदर देन सैलरी, सैलरी से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते बिजनेस के लॉसेस, और बाकी जो बिजनेस के लॉसेस जो भी बचेंगे वो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। यहां पे एक और चीज समझना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होता है तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा, नॉर्मल बिजनेस के गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का गेन है, तो क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो सकता है? नहीं, आंसर इज यस, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज रेस्ट्रिक्शन किस पे है कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस 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 होता है तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा, बट स्पेक्युलेटिव बिजनेस का अगर गेन होता है और नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता है तो वो आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कैपिटल गेन हेड की बात करूं, तो कैपिटल गेन हेड में एक बात बताइए, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, और अगर मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और उसके बाद में जो भी बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का लॉस है तो वो आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से सेट ऑफ करो, और उसके बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अदर सोर्सेज के अगर कोई अदर लॉसेज है तो वो पहले आपका इंट्रा हेड होगा, उसके बाद इंटर हेड होगा, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अदर सोर्सेज के कोई भी लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, सर एक बात बताओ, जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना। जैसे करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, मेरा बिजनेस का गेन है करंट ईयर का, ठीक है। करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, बिजनेस का गेन है, और पुराना भी बिजनेस का लॉस है। तो मैं बिजनेस के गेन से पहले करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करूं, या फिर पुराना वाला बिजनेस लॉस पहले सेट ऑफ कर दूं बिजनेस की इनकम से? राइट आंसर इज पहले आपको करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने हैं, उसके बाद पुराने वाले ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को आपको देखना है। सो मैं एक बात बताऊं, पहले आपको करंट ईयर का हिसाब कंप्लीट करना पड़ेगा। जो करंट ईयर है वो करंट ईयर का कैलकुलेशन आप पहले करोगे, और उसके बाद कोई गेन बचता है तो उस गेन के सामने पुराने जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस को आप क्या करोगे, यहां पे लेके आओगे और उसको सेट ऑफ करोगे। अब एक और चीज समझना, मैंने आपको अभी एक बताया थी एक चीज, इंटर हेड एडजस्टमेंट मींस आप दूसरे हेड में जा सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, ये दूसरे हेड में आप तभी जा सकते हो जिस ईयर में वो लॉस होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जैसे मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, अब ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा, मींस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अंदर सेट ऑफ होगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेके आप दूसरे हेड में जाओगे, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब एक बात समझना, एक बार अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ होगा, और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? देखो, आपके पास में अभी ऑप्शन है, अगर जिस साल में लॉस होता है उस साल में आप पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करिए, फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करिए, और फिर उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। बट कैरी फॉरवर्ड जैसे ही कर दिया फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, फिर आपको भैया अपना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही मिलेगा, उसके बाद में नहीं मिलेगा। तो एक बात समझो, एक सिंपल सी चीज मैं बोलता हूं कि जैसे मान लो आपकी शादी की एज हो रही है, तो जब एज हो रही है तब आपके पास ऑप्शन है कि अपनी कास्ट में कर लो करके, ठीक है, या फिर अगर दूसरी कास्ट में लव मैरिज होता है तो दूसरी कास्ट में कर लो। और अगर मान लो आपकी एक एज ओवर एज हो जाती है, मींस आप अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो करके, ठीक है, तो फिर भैया अपनी कास्ट में ही करनी पड़ेगी। प्यार का तो मौका मिलेगा नहीं, दूसरी कास्ट में तो कर नहीं सकते, आपका कोई भी प्यार का मौका नहीं मिलेगा। इंटर कास्ट का जो है इंटर हेड का ऑप्शन आपके पास से चला जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं, देखो अगर लॉस इस ईयर में हुआ
तो पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो, फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करो और फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो। लेकिन एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते, फिर आपको उसी हेड से सेट ऑफ करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, मैं अब आपको सिखाने वाला हूं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। तो पहले मैंने क्या सिखाया था? पहले मैंने सिखाया था सेट ऑफ कर दो और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर दो। अब एक बात समझना, जो कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस होता है उस लॉस को फिर आप कौन से हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहली सेक्शन होती है 71B। 71B बोलती है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया तो आप उसको नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और अगले सालों में जाके आप इसको सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हो, किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब आप मुझे बोलोगे सर ये 8 ईयर्स काउंट कैसे होता है? तो देखो, जैसे मैं बताऊं, आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर मान लो 22-23 है। तो 22-23 का लॉस हुआ तो आप अगर प्रीवियस ईयर वाइज काउंट करोगे तो नेक्स्ट 8 ईयर्स आप काउंट करिए। तो इस ईयर का अगर कोई भी लॉस होता है तो आप उसको अगले कितने साल तक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर पाओगे? तो प्रीवियस ईयर 23-24 से काउंट करेंगे। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। इसका मतलब प्रीवियस ईयर 30-31 तक आप इसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 8 ईयर अगर आप प्रीवियस ईयर वाइज देखोगे तो प्रीवियस इस साल का लॉस हुआ इस प्रीवियस ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर एंड 7 ईयर यू कैन से दैट द अगले साल से आपके 8 ईयर्स काउंट करने हैं। वो 8 ईयर्स में आप इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद में ये लैप्स हो जाएगा 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 30, 31। अगर आप असेसमेंट ईयर वाइज इसको काउंट करना है तो जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस मैं ये बोल दूं, असेसमेंट ईयर 23-24 का लॉस। तो यहां पे अगर आप असेसमेंट ईयर वाइज लिखोगे तो असेसमेंट ईयर आपका 24-25 से लेके और असेसमेंट ईयर 31-32 तक है, आप इसको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, क्या सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर का क्या रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है? आंसर इज नो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, भले आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी चलेगा। दूसरा, अगर आपका कोई नॉर्मल बिजनेस का लॉस है तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस है उसको आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर ईयर में जाके सिर्फ बिजनेस की इनकम से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो आप अगले सालों में जाके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसको 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस फ्यूचर ईयर में जाके स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ होता है और इसको अनलिमिटेड ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो फ्यूचर में जाके आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं और 8 ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो इन फ्यूचर में जाके आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसको भी आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड बेटा, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस है, वो फ्यूचर में जाके ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसको 4 ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बेटा, इन सबके केस में आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना जरूरी है। अगर आपका जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है। टाइम का मतलब होता है 139(1) में जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है, जैसे जिन लोगों की ऑडिट वगैरह होती है उनके लिए 31 अक्टूबर, बाकी के लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। तो वहां तक आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा, तभी आपके जो बिजनेस के लॉसेज है, कैपिटल गेन हेड के लॉसेज है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के लॉसेज है, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बहुत ही प्यारी चीज है। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी किसी ईयर में आपकी जो है वो इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं है कि आपके डेप्रिसिएशन को भी एब्सॉर्ब कर पाए। जैसे मान लो करंट ईयर का हमारा पीजीबीपी का इनकम 5 लाख है और अभी तक डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया और करंट ईयर का आपका डेप्रिसिएशन 8 लाख है, तो 5 लाख माइनस 8 लाख करोगे तो 3 लाख का लॉस हो जाएगा। अब ये 3 लाख का जो लॉस है इसको लॉस नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बहुत प्यारी चीज है कि एक तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना, उसको आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर ईयर में जाके वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। देखो, बिजनेस का लॉस तो एक बार अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना तो वो सिर्फ बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होता है, लेकिन बेटा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ऐसी चीज है अगर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फ्यूचर ईयर में जाके किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। और इसके लिए रिटर्न भी आपको टाइम पे फाइल करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न भी आपको टाइम पे फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब एक और
चीज समझना, यहां पे कुछ नोट्स दे रखे हैं। सबसे पहला नोट तो ये कि अगर मान लो आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उसका लॉसेस क्या होगा। जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसके लॉसेस का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लॉसेस है वो तेल लेने गए, गोज टू बाय ऑयल, उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक और चीज समझना, जो भी तुम्हारा लॉटरी है, क्रॉसवर्ड है, पजल्स है, मींस कैजुअल इनकम, इसके अगर कोई लॉसेस होते हैं ना, वो लॉसेस ना तो सेटअप होते हैं और ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं, मींस इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने कहीं पे बैटिंग किया, गैम्बलिंग किया, जैसे ड्रीम 11 पे वगैरह, और उसका लॉस हो गया, तो वो लॉस का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इट हैज टू बी इग्नोर, इसको आपको इग्नोर करना, इसके खर्चे भी अलाउ नहीं होते। जैसे अदर सोर्सेज में हमने देखा था कि अगर आपकी लॉटरी टिकट खरीदा तो लॉटरी टिकट का खर्चा क्या विनिंग के सामने एडजस्ट होगा, आंसर इज नो, वो कुछ भी विनिंग के सामने एडजस्ट नहीं होगा। तो अगर आपका कोई भी लॉटरी, कार्ड गेम, रेसेस का कोई भी लॉस है, वो लॉसेस आपको सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसको इग्नोर करना है। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान रखना कि भैया अगर मान लो आपकी लॉटरी की इनकम है ना, इसके सामने दूसरे कोई लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो सकते, मींस ये ग्रॉस इनकम सीधा टैक्सेबल होगी 30% की रेट से। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा लॉटरी का इनकम है 1 लाख, क्या मैं हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस सेट ऑफ कर सकता हूं, कैपिटल गेन के लॉसेस, आंसर इज नो। जो कैजुअल इनकम होती है ना, वो सीधी टैक्सेबल होती है 30% से, उसके सामने कोई भी दूसरे लॉसेस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकते। अब एक और चीज समझना, अगर आपका कोई बिजनेस है जो पहले आप करते थे लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, उससे रिलेटेड कोई लॉस है या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, क्या उसको आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आंसर इज एब्सोल्युटली यस, उसको आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर मान लो पुराना तुम्हारा कोई भी बिजनेस है जो डिसकंटिन्यू हो गया, उसके जो लॉसेस है उसको भी आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, अगर मैं बिजनेस की इनकम की बात करूं तो बिजनेस की इनकम के सामने आप पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करिए, उसके बाद में आप करंट ईयर में दूसरे हेड के कोई लॉसेस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं, और उसके बाद में अगर पुराने ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है वो पहले लीजिए एज कंपेयर टू अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, बिकॉज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो अनलिमिटेड ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बट बिजनेस लॉसेस सिर्फ 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करने से पहले आप ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉसेस है वो आप लीजिए करके, ठीक है। उसके बाद में ये वाला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ये बोलता है कि ये जो इनकम होती है ना 68, 69, 69 ए बी सी डी, ये मैंने आपको फर्स्ट रिवीजन लेक्चर में बता रखा है। अगर आप फर्स्ट रिवीजन लेक्चर देखोगे उसमें कैश क्रेडिट वगैरह के बारे में मैंने बोला है। तो ये जो कैश क्रेडिट वगैरह होता है ना, ये वाली इनकम के सामने कोई भी लॉसेस सेट ऑफ नहीं होते, और ये सीधा आपका 60% की रेट से ये इनकम टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 115 बीबीई। 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 78% इफेक्टिव टैक्स रेट रहती है और 78% से टैक्सेबल होती है। इस इनकम के सामने आपके कोई भी लॉसेस वगैरह है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये सीधा टैक्सेबल हो जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट का जो लॉसेस है वो लॉसेस क्या माना जाएगा। तो देखो सबसे बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हो, डिलीवरी का मतलब होता है जैसे आप शेयर खरीदते हो T+2 में 2 दिन में आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। अगर आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है और अगर वो शेयर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो उस केस में आपका जो भी लॉस होगा वो पीजीबीपी का लॉस आएगा। लेकिन अगर मान लो वो शेयर से वो कैपिटल असेट है तो जो भी लॉस आएगा वो कैपिटल गेन हेड का लॉस होगा। तो अगर मान लो आपके शेयर है वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी का लॉस, और अगर वो कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन हेड का लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हो तो पीजीबीपी का लॉस, अदरवाइज आपके कैपिटल गेन हेड का लॉस। लेकिन एक बात समझना, अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डिलीवरी मिलता ही नहीं, आप सुबह क्या करते हो, कोई शेयर है वो बेच देते हो, शाम तक आप उस सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देते हो, या फिर सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे करते हो ना तो उसका जो भी आपका लॉस या गेन होगा वो हमेशा स्पेक्युलेटिव बिजनेस गेन या लॉस माना जाएगा, वो हमेशा आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस है वो माना जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आप एफ एंड ओ करते हो, एफ एंड ओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, जिसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। सीए फाइनल में आपको ये समझ में आएगा डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। तो देखो अगर आप एफ एंड ओ करते हो तो एफ एंड ओ का जो भी लॉस या गेन होता है ना वो हमेशा आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस या गेन माना जाता है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है, नॉर्मल बिजनेस इनकम या लॉस माना जाता है, ये कभी भी स्पेक्युलेटिव नहीं माना जाता। तो जो भी आपका एफ एंड ओ का लॉस या गेन है दैट विल बी ट्रीटेड एज योर नॉर्मल बिजनेस इनकम या नॉर्मल बिजनेस लॉस माना जाएगा, और इसको स्पेक्युलेटिव नहीं मानते। सिर्फ इंट्राडे है उसको स्पेक्युलेटिव मानते हैं। अगर एफ एंड ओ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स है, उसका जो भी लॉस या गेन है वो आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस या गेन माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, टॉपिक है ना बहुत ईजी है और बहुत ही डिफिकल्ट है।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये टॉपिक सुनने के बाद फटाफट जितने भी कंपाइलर के क्वेश्चन है उसको मिला दो, उसको मिलाओ क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन कर लो, और जैसे ही आपके क्वेश्चन हो जाते हैं आपको इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये टॉपिक एग्जाम में बहुत बार 5 है, 6 है, 7 है, 8 मार्क्स है, वहां तक भी एग्जाम में बहुत बार आया है। तो आप क्या करोगे, इस टॉपिक को एक बार क्वेश्चन कर लोगे और उसके बाद में जब रिवाइज कर लोगे मजा आ जाएगा आपको। सो गाइज यही था इतना आज आपके लिए, और मैंने आपको रिवाइज कराया सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सबसे इजी टॉपिक है बट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। ये टॉपिक जिसने प्रैक्टिस अभी कर लिया उसके लिए सबसे इजी है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके लिए ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है करके, ठीक है। बट मेरे को पता है ना यार, आपने तो फटाफट रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन कर ही लिए होंगे या क्वेश्चन करने वाले होंगे, और जब क्वेश्चन करने वाले हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।